उस आदमी राजीव दहिया से बात करके उसको ये भी कहना चाहता हूं कि हम देशवासी उसके साथ खड़े हैं। अगर उसके पास 25 लाख नहीं है तो क्राउड फंडिंग से इस देश के लोग 25 लाख इकट्ठे करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को देंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आए कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा। कोई आदमी 64 PIL लगाता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, जहां पे हर आदमी अपने पैसे कमाने में लगा हुआ है, वो अपना टाइम निकाल के देश के लिए टाइम देता है, और आप उसको क्या देते हैं? 25 लाख की पेनल्टी। और मोदी जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये वाली चीज जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं आपके PMO के वहां पे लिंक भी शेयर करूंगा, जिससे आप ये ना कह पाए कि आप तक ये चीज इंफॉर्मेशन या ये वीडियो नहीं पहुंच। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कर आज आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। अब आप कह रहे होंगे ये मोदी जी के लिए वीडियो क्यों है? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज या मैं कहूं एब्यूज करते हुए या अपना पूरा टेम्परामेंट दिखाते हुए एक इस तरह का ऑर्डर पास किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे प्रधानमंत्री जी को सीरियसली लेना चाहिए था। चलिए तो देखते हैं ये मैटर क्या है। राजीव दहिया नाम का एक व्यक्ति जो कि एक NGO चलाता है, सूरज इंडिया ट्रस्ट के नाम से, राजस्थान की शायद ये NGO है, इसके ऊपर हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 25 लाख का पेनल्टी या फाइन लगाया है। अब ये जो फाइन लगाया है 25 लाख का, इसका जो सुप्रीम कोर्ट कारण देती है वो बहुत अजीब है, बहुत ही दुखदायक है। और इस तरह इफ आवर कंट्री इज रनिंग, इसका मतलब हो गया कि लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंट का, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस आदमी राजीव दहिया की गलती क्या थी कि इसने एक NGO बनाया। उस NGO में इसने ये भी करा कि लोग कोर्ट में जाके झूठ ना बोले, उससे रिलेटेड भी इसने कुछ PIL या कुछ डाला। टोटल इसने 64 PILs राजस्थान हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, इन ऑल 64। और इन 64 PILs जो इसने डाले, कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसके हर PIL को रिजेक्ट किया, ये बोलते हुए कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। तो मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई PIL बनाता है ना, PIL बनाने में ही आदमी के 2-2, 3-3 महीने या 6 महीने लग जाते हैं। जब मैंने पुलिस रिफॉर्म्स पे PIL बनाया था जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट करा था, वो 2 मिनट के लिए हुआ, फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने रेफरेंस के लिए पुलिस को भेज दिया, दिल्ली पुलिस को, कि उसके ऊपर काम हुआ जाए। और ये मैं बात कर रहा हूं कोई 5-6 साल पहले की। और उसके बाद वहीं पे 2 मिनट में जो मेरी 1 साल की मेहनत थी, जो इंटरनेशनल पुलिसिंग वगैरह, वो मैंने सारी चीजें रिसर्च डाली थी, वो सब हाई कोर्ट ने 2 मिनट में खत्म कर दी। तो जब ये PIL बनती है तो ये PIL बनने में भी 3-4 महीने लग जाते हैं आराम से। अब इस आदमी ने 64 PILs बनाई और इसको क्या देना पड़ा? 25 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट इससे डिमांड करता है। 25 लाख। आदमी अपना काम को साइड में करता हुआ टाइम इन्वेस्ट करता है देश के भले के लिए, मोदी जी, और उसको मिलता है फाइन 25 लाख का। जो काम कोर्ट्स को खुद करना चाहिए, जो काम एग्जीक्यूटिव बॉडीज को करना चाहिए, पर उस आदमी ने कोशिश करी तो उसको मिला पेनल्टी 25 लाख का। और आप देखिए ये कितना विंडिक्टिव था सुप्रीम कोर्ट का और उनकी ऑब्जर्वेशंस का। उन्होंने इस व्यक्ति को बोला कि भैया, तुमने हमारे बारे में बहुत अनाप शनाप बातें करी हैं, यू हैव स्पोकन रबिश अबाउट अस। This fellow may or may not have, because he did not do that publicly. सुप्रीम कोर्ट को यह आपत्ति थी कि तुमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और इधर उधर हमारे बारे में लेटर्स लिखी। अरे भाई, उसने अगर लेटर्स लिखी तो उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखी, उसने कोई पब्लिक डोमेन में आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं डाला। बट लुक एट द इनसेंसिटिविटी एंड इनसिक्योरिटी ऑफ दिस कोर्ट्स। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट इसको कहते हैं, यू नीड टू अपोलोजाइज। पहले उसकी 64 PILs को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब एक भी PIL मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगी कि सुनी जानी चाहिए।
कमाल की बात है ना। 64 PILs को साइड किया जाता है 1 by 1 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसको बोला जाता है कि भैया तूने हमारे अगेंस्ट लेटर्स लिखी है, यू विल बी टॉट अ लेसन, एंड he is imposed 25. But before teaching a lesson, the big-hearted Supreme Court of India, the large-hearted Supreme Court of India gives him 3 days. कितने? 3 दिन देते हैं किस बात के? To tender unconditional apology. कि भैया तुम सुप्रीम कोर्ट से अपोलोजाइज करो कि तुमने सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, तुमने जजेस के अगेंस्ट अनाप शनाप बातें करी हैं, तो तुम हमें अपोलोजाइज करो। उस आदमी ने रिफ्यूज कर दिया अपोलोजाइज करना। उसके बाद उसके ऊपर लगता है 25 लाख का क्या पेनल्टी। अब उस आदमी की 25 लाख शायद देने की जो मेरी जानकारी है वो नहीं दे सकता। वो कोई करोड़पति आदमी नहीं है, वो एक NGO चला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कल को मैं ये मान के चलूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में कुछ कहा जाए तो अब इस तरह की लाखों में पेनल्टीज लगेंगी जिससे लोगों को चुप करवाया जाएगा। मोदी जी मुझे बताइए, मोदी जी यू आर अकाउंटेबल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल, हम लोग के पास राइट है अगर 5 साल बाद हम आपको हटा भी सकते हैं, पर आप मुझे बताइए ये जजेस की अकाउंटेबिलिटी कहां है? अगर ये जजेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ये क्या कोई लीगल टेररिज्म नहीं हुआ कि जजेस जो मर्जी करते जाए? और जजेस ने तो ये भी कह दिया है कि भाई वी आर ओवर एंड अबव द लेजिस्लेशन ऑल्सो, इन द सेंस कि कोई भी कंटेम्प्ट है वो हमारे हाथ में और लेजिस्लेशन भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसी ऑर्डर में आप पढ़ लीजिएगा मोदी जी, ये भी उन्होंने बोला। अब मेरा सवाल ये है, अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम नहीं करती, एक आदमी PIL फाइल करता है, उसको लगता है कि शायद जुडिशरी इज द लास्ट रिजॉर्ट, और वहां से उसको क्या मिलता है? वहां से उसको पेनल्टी के अलावा आप सोचिए उसने इतने साल वेस्ट करे अपने इस देश को सुधारने के लिए। और हम जो हिंदुस्तानी है हम क्या करते हैं? आदमी अपने घर में बैठा रहता है, जब तक उसको कुछ आंच नहीं आती, जब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप करके तमाशा देखता रहता है। न्यूज चैनल्स खोल लेगा, कोई न्यूज मीडिया कवर नहीं करेगा। मैं मीडिया को चैलेंज करता हूं, आप इसको हर रोज 2-2 घंटे इसके ऊपर डिस्कस करिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदमी के ऊपर और इसकी NGO के ऊपर 25 लाख रुपए इंपोज किया है, क्या वो सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होनी चाहिए इस ओपेक सिस्टम पे, जहां पे 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं? एक आदमी उस पे सवाल भी नहीं उठा सकता, आदमी PIL भी फाइल नहीं कर सकता अगर उसको लगता है उसके आसपास कुछ चीज गलत हो रही है। उसको क्या पनिश करा जाएगा? क्या मीडिया जागेगी? चले मीडिया नहीं जागती, हमें मालूम है मीडिया नहीं जागती, वो जागती अपनी कन्वीनियंस, अपने हिसाब से। मुझे बताइए ये आदमी 25 लाख रुपए कहां से लेके आएगा? अब दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इसने और गलती करी, इसने हमें अपने असेट्स वगैरह नहीं दिए। अब कोई आदमी जो NGO चला रहा है वो अपने असेट्स, आप सोचिए अपने पर्सनल असेट्स को, अगर वो चाहे उसके पुश्तैनी क्यों ना हो, अगर वो उससे पार्ट अवे करे, जो कि एक मिडिल क्लास का आदमी है, उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो जिंदगी को कैसे जिएगा आगे? उसके ऊपर हमेशा ये रहेगा कि कोई उसके साथ कभी कोई हिंदुस्तानी खड़ा नहीं हुआ। मैं उस आदमी से कांटेक्ट करने की राजीव दहिया से कोशिश कर रहा हूं, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मेरे पास फिलहाल कांटेक्ट नंबर नहीं है। अगर आप में से किसी के पास है तो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे प्लीज डालिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर उसका आपको फोन नंबर राजीव दहिया का मिलता। मैं उस आदमी राजीव दहिया से बात करके उसको ये भी कहना चाहता हूं कि हम देशवासी उसके साथ खड़े हैं। अगर उसके पास 25 लाख नहीं है तो क्राउड फंडिंग से इस देश के लोग 25 लाख इकट्ठे करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को देंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आए कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा। कोई आदमी 64 PIL लगाता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, जहां पे हर आदमी अपने पैसे कमाने में लगा हुआ है, वो अपना टाइम निकाल के देश के लिए टाइम देता है, और आप उसको क्या देते हैं? 25 लाख की पेनल्टी। दिस इज एक्सट्रीमली शेमफुल। तो मैं अपने देश के लोगों से अपील करूंगा
आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने विंडिक्टिव अप्रोच दिखाई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की नॉन ट्रांसपेरेंसी है, हमें इस आदमी विजय दहिया की मदद करनी चाहिए। हमें इसके लिए 25 लाख इकट्ठे करने चाहिए एंड वी नीड टू गिव इट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मन तो मेरा करता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुंह पे जाना चाहिए ये पैसा, कि इतना विंडिक्टिवनेस, वो भी जजेस का, जिनका काम है जस्टिस देना। अगर ये लोग अपनी ईगो ट्रिप, ये लोग विंडिक्टिवनेस, और ये लोग जो कह देते हैं कि भाई आपके पास ये ऑल्टरनेटिव था अपील करने का, इन लोग को शायद मालूम नहीं कि बाहर लोग कितनी लाइनों में खड़े होते हैं, कितने धक्के, कितने पैसे, कितना टाइम उनको कहीं ना कहीं स्पेंड करना पड़ता है जब वो पिटीशन फाइल कर पाते हैं कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह नहीं नजर आया कि इस आदमी ने अगर कोई वकील लिया होगा तो उस वकील ने इसको दहिया जी को क्यों नहीं बताया कि भाई आपकी पीआईएल ठीक नहीं है या ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। बट मैं ये बात मानने को नहीं तैयार कि 64 पीआईएल को कोर्ट्स मना कर देते, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो। ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली दिखाता है उन्होंने कहीं ना कहीं इसको क्लियरली टारगेट किया है। इट इज लाइक टेकिंग अवे द राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ एवरी इंडियन। और मोदी जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये वाली चीज जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं आपके पीएमओ के वहां पे लिंक भी शेयर करूंगा, जिससे आप ये ना कह पाए कि आप तक ये चीज, इंफॉर्मेशन या ये वीडियो नहीं पहुंचा। ये आपके लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वीडियो आपको दिखाना, और आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लेजिस्लेशन लेके आइए जहां पे इन जजेस को अकाउंटेबल बनाइए। और ये इस तरह की आई डोंट नो व्हाट टू से इन हिंदी, बट इस तरह की रुथलेस, अनइमेजिनेटिव, क्रुकेड, विंडिक्टिव जजमेंट्स फिर ना दे पाए। हर जज का पेन कुछ लिखने से पहले डरे कि अगर मैं ये कुछ गलत मैं इसमें लिख रहा हूं, मैं पेनल्टी अननेसेसरी इंपोज कर रहा हूं, द पीपल ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया will take me for a ride. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much, friends.